मैक्सिमा मिनिमम है, लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा को मैं बाद में कराऊंगा। तो मैं आज आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। कोई भी कर्व है, पैराबोलाइक कर्व है, इलिप्स एक कर्व है, सर्किल एक कर्व है, ठीक है। तो कर्व को जो टच करती है उसे टेंजेंट बोलते हैं ना। तो फॉर टेंजेंट इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कंटेक्ट पॉइंट बोलेंगे, और कंटेक्ट पॉइंट को हम x1 y1 लेट करेंगे। लेकिन नॉर्मल के लिए इस पॉइंट को हम फुट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे या फीट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है और टेंजेंट पैरेलल है। देखो, तो हमने 11th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी है। जब हमें वन गिवन पॉइंट होता है और स्लोप गिवन होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, और स्लोप को हम m बराबर tan थीटा, फिजिक्स में देखते होगे आप, बेसिकली हम टेंजेंट बोलते हैं, m इक्वल tan थीटा। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कहीं भी पढ़ो, पता ही आप लोगों को नहीं। इको में भी स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप को हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे हम। जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाती थी फिजिक्स में, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं स्लोप निकालने के लिए। लेकिन हमें मैथ में क्या करना है? इस m को dy/dx एट x1 और y1 पे डिफाइन होगी। ये कोई कंटेक्ट पॉइंट होंगे टेंजेंट के हैं जो। अब इस टेंजेंट की दो कंडीशंस आएंगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ये बात ध्यान रखना, m बराबर tan थीटा। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब थीटा क्या हो गया? अगर ये लाइन पूरी तरह से, ये मैं बनाता हूँ एक्सिस, x एक्सिस x डैश पैरेलल है, तो थीटा तो जीरो हो गया ना भाई। tan थीटा जीरो हो गया, तो इस फॉर्मूले के इक्वल ये m बराबर tan थीटा था, और tan थीटा इक्वल ये है स्लोप m बराबर ये है इक्वल टू दिस। तो tan थीटा जीरो होता है, तो इसमें क्या होगा? अगर मैं यहाँ पुट करूँगा m को जीरो को, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल जीरो हो जाएगा। तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा? y बराबर x, y इक्वल y1 आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखेंगे आप। पैरेलल टू y एक्सिस बोलेगा मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी थीटा 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। इस m को ना मैं बोलता dy/dx x1 y1 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इस तरह से समझो। अब क्या होगा? tan थीटा इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, 11th वाले फॉर्मूले में। इस tan थीटा 90, तो tan थीटा 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। इस साइड डिवाइड करूंगा। जब मैं किसी नंबर को या किसी डिजिट को इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूं, तो उसके इक्वल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसको मैं जरा से मिटा देता हूँ, 0 x माइनस x1। तो अब क्या आएगा? x1 इक्वल x आएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या हुआ? dx/dy इक्वल दिस। समझ में आ गई होगी बात? ये कैसे आएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, याद रखना है, ठीक है। आगे क्या करेंगे? अब देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1/1। अब मैंने इस m को इससे dy/dx एट x1/1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ नहीं किया। वही 11th क्लास का फॉर्मूला चल रहा है जो आप 10th चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। स्लोप निकालने के 3 मेथड सीखे थे आपने वहाँ। अगर एंगल दिया होता है m बराबर tan थीटा, 2 पॉइंट दिए होते हैं तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन दी होती तब उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो? आपके पास 2 मेथड थे। एक तो क्या करना है आपको, y को आपको हमेशा y को इस कंडीशन इसे यूज करने के लिए y को हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे। फिर y के साथ कोई कॉम्पिशेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो डिवाइड कर दो। कॉम्पिशेंट को डिवाइड कर दिया मैंने। अब कंपेयर कर दूंगा y बराबर mx प्लस c से, तो m बराबर स्लोप इक्वल माइनस a/b आ गया। फिजिक्स करते हुए कई बार इस इक्वेशन का यूज किया होगा आपने, केमिस्ट्री में भी किया होगा, ग्राफ ड्रॉ करते हुए, स्लोप फाइंड करते हुए, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसमें कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट देखो क्या है? माइनस a, और इसका y का क्या है? b, माइनस a/b। देखो दोनों मेथड से सेम आया।
अब इसके बारे में, नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। नॉर्मल के बारे में बात करो उससे पहले दो बातें जान लेते हैं जो हमने 11th क्लास में सीखी थी। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। यही पढ़ा था, लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। इसको ही ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। थीटा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। m1 स्लोप मान लिया मैंने टेंजेंट का, m2 स्लोप मैंने मान लिया नॉर्मल का, उसको m लेट कर लेता हूँ। और टेंजेंट का इस फॉर्मूले में पुट करना, टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy/dx एट x1/1 इंटू m2 क्या है? m है इक्वल -1। अब ये इधर डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब ये बटे में जो स्लोप है वो किसका? टेंजेंट का है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के केस में भी दो केसेस हो सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा नॉर्मल, तो इस केस में थीटा कितना होगा? 0 होगा। पता है हमें tan थीटा 0 होता है। ये m जो है tan थीटा के इक्वल होता है ना, मैंने tan थीटा पुट किया 0, तो इस कंडीशन में आएगा। अब ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो dy/dx आ जाएगा। ये माइनस को इस साइड जाने पे 0 हो जाएगा, मैंने इधर ही छोड़ दिया। तो तब हम क्या बोलते हैं? जब नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dx/dy इक्वल 0 होता है, इसीलिए बोलते हैं ऐसा। समझ में आया? यहाँ देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस की कंडीशन क्या थी टेंजेंट में, यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टेंजेंट और नॉर्मल बहुत ईजी लगे, ठीक है। उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा नॉर्मल, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो tan थीटा क्या, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री का tan थीटा कितना होगा? इसकी जगह tan थीटा पुट करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी है। तो ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इधर आया, और ये इन्फिनिटी नीचे गया तो ये 0 हो गया। देखो, तो इसका मतलब dy/dx इक्वल 0 होता है पैरेलल टू एक्सिस। और यहाँ देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस में dx/dy आपको टीचर कैसे याद रखने के लिए बोलता है? बोलता है टेंजेंट के केस में अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो dy ऊपर रखो, और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो x को ऊपर रखो। लेकिन नॉर्मल के केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो x को ही ऊपर रखो, सेम रखो बोलता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो टीचर क्या बोलता है? y को ही ऊपर रखो। ऐसा क्यों बोलता है? समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? 11th में चले जाइए फिर से, y-y1 इक्वल m(x-x1) तो y/m स्लोप क्या था इसका? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने निकाला था ना अभी स्लोप, यहाँ पे देखो, इसका रेसिप्रोकल कुछ ऐसा आएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, पता होगा ना आपको ये बात, ये बाई b/c होता है तो c ऊपर चला जाता है, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? ac/b। तो ये वही चीज़ यहाँ हुई है, यहाँ 1 था इसलिए कोई c नज़र नहीं आएगा आपको, a नज़र नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी? नॉर्मल की। क्या देखो कितना इजी है, आपको 11th क्लास का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको एक स्लोप गिवन होता है और एक पासेस थ्रू पॉइंट गिवन होता है। एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, जब भी एक्स वाई होंगे वो कंटेक्ट पॉइंट या फीट होंगे, और वो बोले पासेस थ्रू पॉइंट तो वो एक्स और वाई होंगे। पासेस थ्रू पॉइंट बोले तो क्या याद रखेंगे आप? एक्स और वाई, कभी भी नहीं, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि वो x1 y1 होंगे, नहीं होंगे वो कभी भी। पासेस थ्रू पॉइंट हमेशा हमेशा क्या होते हैं? x और y। 11th में आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, आपके टीचर ये बात बता चुके होंगे आपको। तो इसमें 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पहले टाइप को मैं डिस्कस करने जाऊँगा आपको, टाइप ए डाला है मैंने। गिवन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ कर्व होगी और पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। कभी कभी एंगल गिवन भी होता है। जब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के तौर पे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है, उसके बाकी पार्ट क्वेश्चन देख लिया होगा आपने क्या है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट मान ली। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब डेरिवेटिव आता होगा आप लोगों का। एक्स की पावर 4 है, 4 आ गया, एक्स क्यूब बचेगा। इसी तरह से 3 आ गया 18 एक्स स्क्वायर, ये 2 आ गया 26, एक्स है तो 1 होता है, ये कॉस्टेंट का 0 होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 और 5,
मेरे पास तो केवल x है ना भाई, y1 तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं इक्वेशन में ना, तो x की वैल्यू चूट करूंगा तो स्लोप क्या आ जाएगा -10। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0.5, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप रेसिप्रोकल गए नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होता है, तो -1 और स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -10, तो 1/10 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1/1 फॉर्मूला पुट किया, देखो y1 की जगह 5, x1 की जगह 0, स्लोप कितना है यहाँ निकाल चुका हमें -10, पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे, x को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए इस साइड लाया हूँ, याद रखेंगे आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 और 5 फॉर्मूला ये है, स्लोप आपके पास यहाँ 1/10 है, 1/10, बाकी चीज़ें सेम है, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। x पॉजिटिव इधर है तो y को उधर ले जाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा, 50 को भी इधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन और लास्ट इसका डिस्कस कर रहा हूँ 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 14 का, x इक्वल कॉस टी y इक्वल साइन टी एट t π/4 इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स आर, दो कर्व्स हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट दे रही है। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में कंटेक्ट पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे या फीट निकालने की कोशिश करेंगे, निकाल दे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका करूंगा कॉस का करूंगा डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट टू dx अपॉन dt इक्वल, कॉस का क्या होता है माइनस साइन t, dy अपॉन dt साइन का क्या होता है कॉस t। अब मुझे क्या बताया, ये फॉर्मूला बताया, अगर ये थीटा होता है इसकी जगह थीटा होता तो क्या आ जाता, t की जगह थीटा आ जाता, थीटा का रेस्पेक्ट कर लेते। अब dy ऊपर है, dy अपॉन dt को ऐसे रखना, dx वाले का रेसिप्रोकल कर देना, तभी कट के ये आ जाएगा। तो dy अपॉन dt क्या था cos t, लेकिन रेसिप्रोकल किसका किया मैंने, dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल किया, तो cos t -1/sin t हो गया, तो cos t अपॉन sin t क्या हो गया -cot t। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल π/4 पे निकालेंगे, t की वैल्यू देखिए -cot π/4 यानी cot 45 -1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ माइनस है तो -1 होगा। नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t इक्वल π/4 -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों माइनस कट के 1 आ गए। अब इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट तो निकाल ही चुके थे हम, इस पे ये x1 y1 फॉर्मूले को पुट करो, ये -1 था, एलसीएम लो, ठीक करो, 2 कॉमन लेके कट कर दो, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/2 1/2 फॉर्मूला ये, स्लोप आपके पास 1 आया है, इस पूरे की जगह स्लोप की जगह आप 1 पुट करेंगे, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल y बच गया। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे।